लीजिए इस शब्दों के साथ मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता प्यारे, हौसलों की उड़ान होती है, हौसलों की उड़ान होती है, हौसलों की उड़ान होती है। आइए अपने हौसलों को उड़ान देते हुए एक बार श्री आनंद कंद भगवान की जय घोष बोलो, श्री रामचंद्र की जय।
कैसे करूं मैं वंदना नाचना आज परीक्षा है मेरे वो मेरी लाज रखो मेरा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे चलो हम हंसे जगरो रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ शीश झुकाऊंगा माँ को बुलाऊंगा भक्ति में आज सबको नचाऊंगा आज जगह है दरबार शेरवाली मैया सही से नहीं होगा और माता रानी को अपने पास बहुत होते हैं क्या शीश झुकाऊंगा माँ को बुलाऊंगा भक्ति में आज मैं सबको नचाऊंगा आज लगा है दरबार शेरवाली मैया की आज लगा है दरबार शेरवाली मैया की माँ को बुलाऊंगा तुझे चढ़ाऊंगा भक्ति में आज मैं सबको नचाऊंगा आज लगा है दरबार शेरवाली मैया की आज लगा है दरबार शेरवाली मैया की मैया की
सब लेंगे माँ तेरे द्वारे आने लगे अपनी हाथ उठाओ माँ की ममता पालो अपनी हाथ उठाओ माँ की ममता पालो जगत माता दी कैसे ही जाऊंगा बाकी चीजों में माँ उसको बुलाऊंगा मुझे जय जयकार तेरे वाली मैया की आज लगा दरबार तेरे वाली मैया की माँ को बुलाऊंगा तुझे चढ़ाऊंगा बाकी मैया तुम्हें सबको नचाऊंगा आज लगा दरबार तेरे वाली मैया की 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 आज लगा दरबार तेरे वाली मैया पुरुष मैया की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सूत्रकार्येषु सर्वदा। लाल देह लालिन से अरुधर लालिन मूरे वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसूर वीरार्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न बंदा सीताराम जिन्हि करम प्रिय रघुपति राजा राम चंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धरती में बसे ग्राम कोरासी के पावन भूमिया में बहावत है प्रयागराज त्रिवेणी पति कपावनी मानस रूपी गंगा के धार। मानस रूपी गंगा के धार में गोता लगैया डुबकी लगैया राम कथा के सुनैया यहाँ के नान्हे नान्हे बाल गोपाल नौजवान सियान डोकरी दाई डोकरा बाबा परम आदरणीय श्रद्धेय जते भी बैठे यहाँ बुजुर्ग सियान मंदा अपन गुरुवाणी में सबला सराबोर करके रखिया सुंदर घोषक भैया जी और हमारे कौवा संगोट का आपके पूरा कोरासी गांव भर में फैलिया सुंदर साउंड सिस्टम वाले भैया जी तो ऑपरेटर प्रोपाइटर और जो भैया हमारे आगे समक्ष में खड़े हैं जो यूट्यूब के माध्यम से हमला वो कैमरा में कैद करा के रखा वो सबो झटके पावन श्री चरण कमल हमार जय अम्बे मानस परिवार ग्राम रायतुंग जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के लोग गणिका बन के रहने दोनों हाथ ला जोड़ के छल कपट ला छोड़ के साष्टांग प्रणाम है स्वीकार करहु कथेगा कलयुग के मानव वर्गीय राम कथा जीवन मुक्ति है और जो बिना हल्ला गुल्ला करे राम कथा सुनते नहीं है ये क्यों मुक्ति अजी तय कहाँ जावे गंगा काशी कहाँ जावे चारों धाम जी चारों धाम के पवित्र धारा आज बहा थे कोरासी गांव जी और यही मानस गंगा में सबो जन बैठ के सुख घट के लमान दी लेकिन ऐसे राम चरित मानस कथा की जो गंगा बहुत है एमरोज मौका मिलत रही नहीं मिलत रही
तो कृपा काकर कहा जाए, भगवान राम परमात्मा के कृपाए एकर से आज हमला ये मानस से गंगा में हमला सुघर डुबक के नहाए के सुघर अवसर प्राप्त हो। अब ऐसा शुभ अवसर ल छोड़ के यदि हमन घर के काम काज में भुलाए रहो, ये मानस गंगा में डुबकी नहीं लगाबो, और आज के समय में हम काली जाके खोजो तो मिल नहीं का, नहीं मिले दादा, तो मिल ही तो आजे मिल ही। तो भगवान आज के लिए हम पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी ला दे हुए राम के जिंदगी ला ओकरे चरण कमल में समर्पण यदि करके देखा तो सचमुच में मैं कहा था सब लेकर पुण्य की प्राप्ति जरूर एक दिन मिलेगा। एक दिन का दादा आदेश मिला, मिला तब है बैठे हैं जी, और नहीं मिलती इसका काला बैठे फोकट कोई नहीं बैठे, मिलते तब है यहाँ बैठे, और नहीं मिलती नहीं तब कोई नहीं बैठे, मिलते ना सत्य बात है। और राम के दरबार हमेशा सत्य है, और राम के दरबार में हमेशा नहीं जीवन के व्यथा मिल सकेगा। और व्यथा कैसे मिटते जीवन के, जब राम के कथा ला सुनबे ना तो जीवन के व्यथा मिटते। और घर में बैठे रहन था जीवन के व्यथा मिटते कॉलेज बता, और उनका घर में रहे नहीं ऐसे कर देते का दुख पापा। अब्बर दिन के कहा था हमन विचारे हम होवत के काम और व्यथा मिटा चिनिए और दूसरा काम आ गया, दिमाग कैसे टेंशन हो जाए और टेंशन है। और सचमुच हमने माया के गर्भ में भुलाया एक कि हमारे जीवन में देखो कितना टेंशन है। और आज तुम्हारा टेंशन लागत है राम कथा सुनत नहीं है, टेंशन नॉट फ्री, कोई टेंशन एकदम फ्री है ना। तो जीवन के व्यथा मिटाते ओकरे नाम राम कथा है। और सचमुच में हम ऐसे राम कथा के श्रवण रसपान जीवन में करते रहना चाहिए, और यहीं से हमारे जीवन में ज्ञान के प्रवाह होते। तब तो पढ़े लिखे नौजवान साथी है, लेकिन आज तुम सोच के देखो हमारा सब नौजवान मन कामे भुला गए, एकदम ऐसे भुला गए तो कुछ झंडा हमारा रास्ता देखा हूँ कभी नहीं तब गड़बड़ है यही कभी नहीं ते राम कथा जाफर जी देकर से पीते अतेक बड़ बात में बोलत हम ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे कहने वाले आज के नौजवान रास्ता फोन में मोबाइल में कौन हो बतियात है नहीं भैया मतलब कोरासी जाना है कि फीस देना सीधा जाओ। और सचमुच में तुम्हारे गाँव में जब आते रहे नहीं तो थोड़ा सा मतलब दिशा भटक जाते हैं, लेकिन हमारा सब नौजवान साथी भाई पूछ पड़े भाई हम लोग कोरासी जाना है कि राम कथा वाला रास्ता बता दे देगा, सीधा निकल जाओ, सीधा राइट लेफ्ट तक कुछ नहीं बताइएगा, सीधा निकल जाओ। तो ऐसे है आज के हमारा सब नौजवान भाई मन हाँ देखो पूरा मोबाइल के दुनिया में ऐसे व्यस्त हो गए कि ओकर करे राम कथा सुने के अवसर नहीं है, मौका नहीं है। और मौका छनिए तो अवसर वाला बना मौका है, लेकिन हम मौका कामे गवाथन ये मोबाइल धरे हिंदी में गवाथन। तो मैं कथोगा मोबाइल में से हाथ में हम फेरा था तो हम लोग काम में बता कुछ ज्ञान लिखे हुए मोबाइल नहीं लिखे। यदि ये रामचरित मानस कथा के एक एक पत्ता ला पन्ना ला अगर लौटा करके इसे देखा जाए तो जीवन के सबो ज्ञान हम लोग मिल सकते हैं रामचरित मानस कथा से। लेकिन हमन कहाँ है खोले प्रयास नहीं कर, देखे प्रयास नहीं कर, एकदम मोबाइल के दुनिया में खोए हैं। और मोबाइल धोखे बैलेंस है तब तक जियो है और बैलेंस सिरे स्थान में रहे, लेकिन रामचरित मानस कथा के जेकर जीवन में बैलेंस भरा गई नहीं तो समझ जाते अनलिमिटेड है, शुरू से अंत तक तोर काम है। एक नाम रामचरित मानस कथा है। तो सुनन गुणन ध्यान लगावन और रामचरित मानस कथा के एक एक कथा प्रसंग के बात धरण हृदय में धारण करने के अनुसार चले की कोशिश करन तो जीवन सुधर सकते हैं। तो आइए कांठ सुंदर कांठ है और सुंदर के अर्थ कहते सुन ले धल ले कल ले अंदर राम कथा तब हो मन सुंदर है नहीं। तो सुंदर कांठ में चर्चा करबो हनुमान जी महाराज लगे ही इसकी तह जाजी माता सीता के पता लगाए बर कि कहाँ रखे हैं रावण हाँ लंका में वाला
कि भेजे हैगा। तो भक्ति पता लगाए बर जावत है हनुमान जी महाराज है, तो न जाने भक्ति ला प्राप्त अगर सचमुच में करना है ना, तो सही बात है कई प्रकार के बाधा ले पार होना पड़ते, तब कहीं जाके भक्ति है मिलेगा, सहज भक्ति नहीं मिलेगी। और वैसे ढंग से आज हनुमान जी के जीवन में भलो हुआ थे, जब पार करत है तो अनेक प्रकार के विघ्न और बाधा होत पर जिंदगी में, लेकिन हनुमान जी महाराज है तो कन हार नहीं माने और काला मानेगा, वो तो परम राम के भक्त है, जेकर ऊपर राम के कृपा है, जेकर सिर में राम के हाथ है, बोला क्या बात के डर है, कोई बात के डर नहीं है, सब तो आ जाए मोर जीवन में दो मैं पार करते करते जाऊं, माता सीता के पता लगाऊं कि बहुत खाने हैं विश्वास। और सच बात है जहां विश्वास है वहां सफलता प्राप्त होना निश्चित है। और यही विश्वास के साथ में जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी महाराज पार करते करते जावत। तो राम कथा में जाए के पहले सबोले काम करना पड़ी हो, काम सब जान हो। अजी राम कथा होवा थे तुहर राम जी नीचा ठा बोल तुम घर के बैठे हो इसे खाली खाली जी, राम जी के नाम में चलो इसे दोनों हाथ न उठाओ और जोरदार बजा हो ताली, जोरदार बजा हो ताली, क्या रामचंद्र की जय। ताली बाजी से तो बढ़िया लागेगा, सबके चेहरा खिलखिला है नहीं, और चेहरा खिलखिलाना माने समस्त जीवन का आनंद के प्रवाह आ गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रसंग सुंदर कांड दोहा क्रमांक 2 में लिखे, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान, बोली राजा रामचंद्र की जय। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा माता ला देवता मन की जात हो सरपत माता ते हनुमान जी माता सीता के पता लगाए बर जावा थे, तो ओकर बल बुद्धि वेग के पता कर कि ओकर में कितना बल है, ओकर बुद्धि कितना है, एकर ते थाह लगा कि नहीं बोला भेज दे सुरसा माता। जब 20 बड़े जान राक्षसी न सन बनीगा, बड़े जान मोह बने हनुमान जी में फेर खुसरे फेर निकले, कुछ बूता होवत रहा वो मुहल बढ़ाए नहीं कि अपन शरीर ला बढ़ाए, हनुमान खेल चलत है दोनों जन के लीला चलत है उसने करत रहा। हनुमान जी महाराज अपन बुद्धि प्रयोग करते, ये बता मैं इसने करते रहूं तो एक मोला जाने नहीं दी और एकरे कर समय व्यतीत हो जाए। समय के मोला ख्याल रखना चाहिए कि जैसे सुरसा माता ने बहुत बड़े मोख लपन बने नहीं, तो हनुमान जी महाराज तर्क करी ये तो जब के कभी तक के बढ़ हाथ जात जब मैं नहीं मर हो इसने कर हो तो इसने करते रही और बोले इच करे है रोक के रखदारी और आगे में पढ़े नहीं सब ले बोला कुछ करना चाहिए कि मन में विचार करीस और मन में विचार करीस नहीं तो नाम सुन बन के हनुमान मोह फल तुषार के बाहर निकल देखिए ये दशा इतनी बलवान और ताकतवरों की कहत में मोल में ज्यादा बुद्धिमान है कि नहीं सुरसा समझ लेगा तो बल और बुद्धि के था पता लगा ले। और सच बात है अगर बल हमार जगह आकर के हमारे से लड़े के प्रयास करत है तो बुद्धि के प्रयोग करना चाहिए इंशाअल्लाह, न कि बलवान के साथ में बलशाली बन के अपन ताकत दिखाना चाहिए। और आज के समय का होते सब जाना था एक मुठ का मार नहीं तो 2 मुठ का मार तब तक पहले मारी का होत रही एक तो एक झन मरी एक झन पाछी है नहीं। और वो तरह कौन होते बुद्धि के प्रयोग कर दे मोलकार मार दे जी फलाना, ऐसे नहीं करना चाहिए। ले भैया मैं उससे गलती हो तभी ते मोल मारे से नहीं कि तो बल के प्रयोग कर लेना चाहिए, बुद्धि के प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि के यदि प्रयोग करा था तो दोनों पक्ष के नहीं हार और जीत नहीं हो सके, दोनों एक हो जावे। तो हनुमान जी महाराज अगर चाहती तो सुरसा मार सकत रही से ओकर पर पक्का बल और बुद्धि नहीं से, लेकिन बल के प्रयोग काबर नहीं करी काबर वो भक्ति ला पता लगाए बर जावत है। भक्ति नाम है सीता, भक्ति के मार्ग में चले है। और सच बात है भक्ति यदि प्राप्त करना ही नहीं तो ओकर अधर्म नहीं होएगा, कभी नहीं होगा।
धर्म के जगह में धर्म काम ही होते तभे भक्ति होते। लेकिन आजकल देखो ना, कौड़ी का सवार के रहा महाराष्ट्र का, मैं नया चप्पल लेके रहा पैरागॉन, अब कथे नहीं का धर्म जगह धर्म काम होते तब अच्छा लगते। वो मंच के निकलत नहीं पैरागॉन के नया चप्पल पार खोजे खोजे नहीं तो करो धर्म हो गए, और धर्म की जगह में उसमें अधर्म हो जाते नहीं तो समझ ले ये दिमाग से घूम जाते, आँख आप कवरेज हो जाते कहा हो गए दादा कैसे नहीं करना चाहिए। जहाँ धर्म हो थे वहाँ धर्म ही होना चाहिए। ताज भक्ति के मार्ग में देखो हनुमान जी महाराज ना कितना राक्षस राक्षसी से मेल मिलाप होते, लेकिन अपन बुद्धि के प्रयोग करी और बुद्धि के प्रयोग करते करते हनुमान जी महाराज सबोल पार करते करते आगे बढ़ते हुए जाते। यही सफलता के राज होगा। बुद्धि के हमेशा इंसान कहीं कार्य करे पहले बुद्धि प्रयोग कर देना चाहिए। वही हम विद्वान है और वही हम बुद्धिमान कहते हैं। अब एक घन बात याद आ जाती नहीं तो तुम लोग बता देते। एक घन इसमें महात्मा रहेगा और इसमें राम कथा सुने बरा रहा तो ताली बजवाए, तो ताली बजाए जय सिया राम कहो कहा नहीं तो जय सिया राम कहा जाए। राम कथा जैसे खत्म हुई ना सिरे से, अब चलो जी घर जाओ करो विश्राम देवो की तो महात्मा अपन आश्रम की ओर जाता रहेगा। तो जंगल होते हुए बेचारा महात्मा जाना रहा घर अपन आश्रम तो जात रहा है। शेर आगे शेर ला देखी इस महात्मा डरना आगे ये दद्दा एक आधम हवो तो मोला दिखा दिल्ली अब कैसे करना चाहिए। तो मन में विचार कर ये तो बलवान है और मैं सहज इंसान, अब एक तरह अगर मैं लड़ना चाहूँ तो मोला सोझे मार दी उखा दी और तो आज मौत तय है कि सोच तो मैं क्यों न बुद्धि प्रयोग करना चाहिए और बुद्धि प्रयोग करेंगे। बोल याद आ गया राम कथा सावक और राम के नाम ले लेके ताली बजा रहे हो, नाचे रहे, कूदे रहे, वैसे करना चाहिए। देखी श्री वो जोरदार ताली बजा बजा के नाची सकर आदमी शेर के दिमाग खराब हो गए। कैसे आदमी माना मोल नहीं जाने जी कहीं नहीं समझो सब मोल डर रहा थे कैसे आपको नहीं डर रहा और ताली बजा बजा के नाचा थे तो शेर है पूछते कैसे माना कि मोल डर रहा नहीं मैं काबर डर रहा हूँ तो मैं नहीं डर रहा था तो लगी काबर करते लकायत के डर है और साथ तो राम के नाम है कि सही नहीं डर रहा करते नहीं डर रहा कथे और बहुत जोर से नाचेगा तो शेर कथे बोला मैं तो खा तो हम कथे तो महात्मा कथे ते बोला नहीं खा से सब भला खात रहे आज मैं बोला खाऊं कथे तो शेर कथे कैसे बोला खा देते मानव मैं मानव खाता हूं ते बोला कैसे खावे मानव हो शेर मैं तो खाऊं जी ये मैं गठरी धरे नहीं ये झोला ये मैं एकदम शेर हा खुसरे है मैं खड़ो शेर खोजत रहे मैं तो देख जा रही नहीं मिल या दोनों शेर लखा हूं कि केकर से कि मैं ताली बजा बजा नाचत तो कूदत तो जी बड़ा बिजी पर हकीकत है। अगर सच में अगर तो थैली में अगर शेर ल भरे हो गए थैला में पोटली में तो मैं हां तो छोड़ दूं हकीकत है शेर है मैं ठगत नहीं हो मैं धरे हो तहुं धर हूं और पोटली में रखे हो तहुल भोजन बना हो दोनों झल्ला राम के खाऊं हकीकत है ले देखा की मुड़ी उड़ी चुंदी पूरे बरे दर्पण नहीं धर रही थी वेग वेग रखे थे दर्पण धर के घूमना पड़ता है कीड़ी मिड़ी में लगा कर ये सीधे तो दर्पण ला और आगू लहा करतेगा शेर देखते दर्पण ला हां की करते नहीं तो दर्पण में पर चित्र बनाते वही हां सच में शेर हकथे ये दादा ये सही मोड़ खा दी कि कथे और उल्टा कदम अपन बैल रखी तो वो भागई कथा शेर के महात्मा देखी वो भागिस नहीं कबर भगई राम। देखो इन्हीं साथ ये है कि बलवान है इंसान से ज्यादा बलवान शेर हो तो शेर से अगर बचना है तो बुद्धि की प्रयोग करना पड़ता है। तो आज देखो वही राम नाम के सहारा लीस और महात्मा अपन बुद्धि के प्रयोग करी एकर से कि शेर से बचिस शेर हो सो झिली देतीस खा देतीस सही बात है। तो अगर बलवान है तो अगर बुद्धि के प्रयोग करना चाहिए बुद्धि से जीते के प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ढंग ले आज हनुमान जी महाराज अपन बुद्धि लगाई
और सुरसल जीत गेला और सुरसा देखिस नहीं सचमुच में ते ताकतवर हस बलवान हस बुद्धिमान हस मोला यही परीक्षा ले खातिर बर देवता मन तो कर भेजे भी सम्मान की हिस और हनुमान जी महाराज हल आशीर्वाद दी और आशीर्वाद लेकर के विदा होकर के आगे की ओर फिर रास्ता में राह में चलत थे। तो आइए आगे कथा प्रसंग छोड़ भजन के संग यात्रा करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जब तक मिलता नहीं राम का सहारा सागर से मुस्का होगा ना जरा राम की भक्ति मिल जाए तुझको मुक्ति कर जरा राम की भक्ति ला 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 सभी की तारीफ करेंगे। जब तक मिलता राम का सहारा होगा ना चल जरा भक्ति मिल जाए तुझको चल जरा राम की भक्ति मिल जाए तुझको चले जरा राम की भक्ति राम को बुलाया राम की कृपा से ही तो गरीब को पाया राम को बुलाया संभव जीवन माया में घुस कर बचतान पड़ेगा तुझको दर्शन पाकर के
ममता कैसे मिले भगती चले जरा राती भगती मिल जाए मुझको भगती चले जरा राती भगती जब तू करेंगे अब तू चले जरा राती भगती चले जरा राती भगती मिल जाए मुझको भगती चले जरा राती भगती मिल जाए मुझको भगती चले जरा राती भगती मिल जाए मुझको चले जरा राती भगती मिल जाए मुझको भगती चले जरा राती भगती मिल जाए मुझको भगती बोली सावर रामचंद्र की जय बोली राजा रामचंद्र की जय निश्चर एक सिंधु महू रही करी माया नभू के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिन्ह के परिछाही। जब सुरसा माता से हनुमान जी महाराज आशीर्वाद लेकर के जब आगे की ओर बढ़े, आगे के रास्ता में चुनी, तो आगे जब पहुंची तो एक ठन समुद्र रहेगा। जी हाँ, एक ठन पक्षी रहा है, अब वो बड़ा ही बुद्धिमानी रही, चतुर भी रही। और चतुरता कैसे चतुरता कि समुद्र में रहा है और जो भी आकाश मार्ग में जीव जंतु उड़े अगर परछाई लो पानी में देख ले और पानी में देख ला नहीं तानो है लो जकड़ ले और जकड़ ले माने वहा अपन आहार समझ करके भोजन समझ करके बोला हाथ जल ले बच्चों अट्ठो कर पावर नहीं सत्ता कर ताकत नहीं सत्ता कर बल नहीं तो वही छल और कपट बल ला। आज एक भक्ति के राह में चल पड़े हैं हनुमान जी महाराज राम के आशीर्वाद लेकर के ओकर साथ में यही छल और कपट ला बल ला ओकर ऊपर प्रयोग करे के प्रयास कर रहे। लेकिन हनुमान जी तो बुद्धिमान है और लगते भले अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी तरह का मेरी सबो चीज रही से उड़ जाना आकाश मार्ग में वहां से फिर नीचे आ जाना, रूप बदल लेना, बड़े रूप बना लेना, छोटे रूप बना लेना, सब तो रही हनुमान ओकर से केवल हनुमान कहे जाता है नहीं। हनु के अर्थ भलो है कई खन अर्थ है नहीं। हनु ये दिख रहा कथेगा संस्कृत के भाषा में जब नान चोर रही से भोग लागी सूर्य नारायण लोहे के लिए ऊपर आकाश मार्ग में चल रही
बोला देखी इंद्र ये तो सृष्टि में लफड़ा पकड़ा करती है, पूरा दुनिया में निहार होते हैं, सूर्य की नहीं कैसे बन ही की रातें छगती तो सही कैसे करते हैं, दिनों रात हरे सुनते करते हैं, कबीर कमाते हैं, दिन और रात बने हैं तब ये दुनिया चला थे। 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है नहीं, 12 घंटा आराम करना है, 12 घंटा काम करना है। जब हनुमान जी महाराज ने तो इंद्र ने देखे हो तुम जी मछली कांटा सन ऐसे धरे रखे, वो करे से प्रहार करिस नहीं तो कर हनु है कर टूट गएगा, और टूटिस ना तो वो दिन ले ओकर नाम हनी हनुमान हो गए, वो दिन से ओकर हनुमान नाम रखे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और बजरंग बली का बरकत है, वो संस्कृत भाषा है वज्रांग, वज्रांग काला कथे जल मार देवे टूटे टूटे नहीं जब शरीर वज्र रथे ओला वज्रांग कथे, तो दिन ले ओकर नाम हनी बजरंग बली पड़ी से। और पंचमुखी भगवान हनुमान जी महाराज का बरकत है। पाताल लोक में हिरावन हा जब राम और लक्ष्मण ला लेके रही इसलिए पाताल लोक में जी चुरा करके हनुमान जी ओकर पता लगाए बर गीस ना तो हिरावन के ओकर जो आत्मा है वो 5 ठन दीप में रह रहा है। एक जैसे अभी 3 ठन प्रकाश पुंज जलत है ना तो समझो 2 ठन जो तो 5 ठन उसमें प्रकाश पुंज जलत रहा है ना, 3 ओकर आत्मा विद्यमान रहा है। तो कथे एक साथ अगर ये दिया बुझी तब ये हिरावन के मौत हो ही कल बनाए। तो हनुमान जी महाराज विचार करी कि मोला पंचमुखी रूप धरना चाहिए, 5 ठन मुड़ी वाला बनीस और एक साथ हवा के फुंकार लग करीस तो दिया बुझ गए, हिरावन के मौत हो गए। पाताल लोक में लेके रही राम और लक्ष्मण वहां ले साक्षात बचा करके फिर से धरती लोक में नांदीस हुई दिले का नाम है पंचमुखी भगवान पड़ गए। बोलो पंचमुखी।